राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है दिन शनिवार और दीपावली है, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और ये दिवाली आप सब के लिए ढेरों खुशियां लेकर के आए। तो इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। सुबह से मैं सोच रही थी अपना व्लॉग स्टार्ट करने के, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि ना तो वही होता है। परसों भी मुझे ये हो गया था कि हाँ ठीक है क्लिनिक हो गई है, और फिर कल फिर पूरा दिन इसी तरह से लग गया दोपहर तक। दोपहर के बाद मैं चली गई थी बाजार में, तो कल ये हो गया था चलो आज क्लीनिंग हो गई, लेकिन आज फिर पूरा दिन मुझे लग गया छुट मोटे छोटी छोटी जो चीज़ है ना वो रखनी, हर चीज़ साफ करके रखनी होती, तो उसमें तो फिर 4-5 दिन देखो हमें लग ही जाते हैं। तो अब अपना जो थोड़ा बहुत काम रहता है, बेडशीट बिछानी है मुझे, न्यू बेडशीट बिछाऊंगी क्योंकि दीपावली भी त्योहार पे थोड़ा सा होता ही है। और थोड़ा सा जो बाहर भी रहता है मेरा, कुछ चीज़ें सेट करनी, लाइट लगानी, तो वो सारे जो काम है वो मैं अब करूँगी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि लेट हो चुके हैं। फिर व्लॉग कब बनेगा अगर मैं बिल्कुल ही लेट शुरू करूँगी? फिर रात में खाने पीने का भी देखना है, क्या बनाएंगे, हलवा बनेगा या फिर जो मालपुए हैं वो बनाएंगे। और दीपावली वाले दिन आज मैंने अपना ये जो नया सूट है वो भी डाल लिया, देख रखा है वैसे तो कुछ लोगों ने मैंने दिखाया था, और अच्छे से आपको बाद में दिख जाएगा। तो बस अब चाय पी रही हूँ, मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर अपना जो चीज़ें मुझे सेट करनी मेरी रहती हैं, प्लांट्स रखने रहते हैं, लाइट लगानी रहती हैं, बेडशीट, वो सारा काम करूँगी। और फिर रात का जो खाना है वो करेंगे तैयारी, और फिर दीपक जलाएंगे रात में, फिर लक्ष्मी पूजन होगा, बहुत सारे काम है, लगातार चलेगा अब तो रात तक, देर रात तक। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ और अपना जो काम है फिर वो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों से बात करने के बाद लगी थी मैं अपने काम पर, जो भी चीज़ें मुझे सेट करनी थी, मुझे ये था कि एक बार मैं अच्छे से सेट कर दूं और हाउस टूर दे दूं आप लोगों को। उसके बाद फिर मैं अपना जो खाने पीने का है वो देखूंगी, यानी उसकी तैयारी करूंगी। और यहाँ पर मेरी माँ निकाल रही है पानी में से दिए, क्योंकि पानी में भिगो करके इनको रख देते हैं, जो मिट्टी के दिए होते हैं। तो बस अब निकाल रही है इनको, ये अच्छे से सूख जाएंगे। और 3 डिब्बे में मोमबत्ती लेकर के आई थी, और बाकी के जो दिए हैं हम वो लगाएंगे, जितने भी हमें दे करके गए थे, मतलब गांव में ऐसे दे करके जाते हैं। तो उसमें 2 बड़े दिए होते हैं जो लक्ष्मी पूजन में काम होते आते हैं। एक तेल का दिया होता है, एक घी का दिया होता है, और ये छोटे दिए होते हैं, लोट होती हैं, जो कि गोवर्धन पूजा होती है उसमें काम आती हैं। तो यहाँ पे बस सारे जो दिए हैं वो पानी में से निकाल करके रख दिए हैं। और मैं यहाँ पे अपना जो सीटिंग एरिया है वो तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी माँ का मंजा होता है तो वो मैंने हटा दिया है। और नीचे जो गलीचा बनाया था सुमन ने, दरी भी बोल सकते हैं हम, छोटी सी जो खटोले पे हमने बनाई थी, तो वो डाल दिए ताकि जो ये मेरा गद्दा है वो ख़राब ना हो। और ये जो गदेले जो सर्दियों में बिछाने के काम आते हैं उसको मैंने डबल करके यहाँ पे लगा दिया है, और ऊपर से जो बेडशीट है वो भी लगा दी है। और उसके बाद ये जो गोल वाले पिलो होते हैं, इनका मुझे ये तो नहीं पता इनको क्या कहते हैं, तो इनमें जो कवर डाल दिए हैं। और ये मैंने आज ही मंगवाए हैं इनसे, जब ये कुर्सियाँ उठा करके लेकर के आए थे, मिठाई लेकर के आए हैं, खेल खिलौने, वो जो बाकी सारा सामान लेकर के आए हैं। क्योंकि कल मैं जा नहीं पाई, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है उस दुकान के आसपास, तो बाइक लेकर के जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज लेकर के आए हैं। और अब जो सीटिंग एरिया है उसमें मैंने जो गलीचा है वो भी बिछा दिया है। और अब मैं इसको बिछा करके ही रखूँगी, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो बच्चे हैं नंगे पैर घूमते रहते हैं, और ठीक रहेगा, मतलब सर्दियों में जो ठंड है वो भी नहीं लगेगी। और यहाँ पे अपनी जो बेडशीट है वो भी लगा दी है, और जब न्यू बेडशीट लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं पाम ट्री पे अपने जो लाइट है वो लगा रही हूँ, ये भी साथ में लगे हुए थे। तो बस यहाँ पर अब पाम ट्री पे जो लाइट है वो लगा दी है, और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और उसके बाद यहाँ पर आगे मैं अपनी जो सब्जी रखने के लिए जो सब्जी काटने का काम है वो मेरी माँ ने कर दिया था, सारी चीज़ें काट करके रख देती। और बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर कोई सब्जी काट करके भी दे दे, क्योंकि ये काम ऐसा होता है इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत तो लगती नहीं है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो बस मेरा तेल गरम हो चुका था, तो उसमें जीरा मैंने डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, और प्याज डालने के बाद मैं यहाँ पर जो मसाले हैं हमारे वो डाल रही हूँ। नमक, हल्दी और हरी मिर्च डाली है, और काली मिर्च डालूंगी मैं इसके अंदर, और जो धनिया पाउडर है वो, और कसूरी मेथी, जो लाल मिर्च मैं डालती हूँ साबुत, वो मेरी ख़त्म हो रखी है, तो वो जब सामान आएगा उसके साथ में ही आएंगे, अलग से मैं नहीं मंगवा रही हूँ। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिए हैं, और टमाटर डालने के बाद मैं डाल रही हूँ घी, जो कि अक्सर मैं डालती हूँ। और बस घी डालने के बाद इसको
अच्छे से मिलाऊंगी और काफ़ी टाइम तक हम पकाएंगे अपने मसाले को, जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से तैयार नहीं हो जाता है, यानी मसाला घी नहीं छोड़ देता है। तो यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है और अब उसके अंदर जो आलू काट करके रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं। तो बस अब इनको मिलाऊंगी और मिला करके थोड़ी देर ढक करके पकने के लिए मैं इनको छोड़ दूंगी और उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो गोभी है वो डालेंगे। तो यहाँ पे जो आलू है उसको हमने 3 से 4 मिनट तक पका लिया है और यहाँ पर जो गोभी है वो भी डाल दी है। तो बस सब्जी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी, मिला करके ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। और मेरी माँ जा रही है दिए लगाने के लिए मंदिर में, खेड़े पर। और जो होती है ना साजी चीज़ें होती, गांव का साजी जो चीज़ होती है, जैसे चौपाल होगी और भी 2-3 चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर लगा करके आएंगी, क्योंकि गांव के जो सारे लोग हैं वो वहाँ पर दिए जलाते हैं। साथ में आराध्या गई थी तो फ़ोन लेकर के गई थी कि मम्मी मैं क्लिप निकाल करके लेकर के आऊँगी वहाँ की, तो मैंने दे दिया था कि सही है। जो सारे हैं हमारे रिवाज हैं, जो जिस तरह से हम दिवाली मनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखानी चाहिए, मतलब अभी कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो मंदिर के बाहर शायद ये जो पीपल बड़ का जो पेड़ है उसके नीचे यहाँ पे दिए लगा रहे हैं और वही है अंधेरे में, मुझे बस मैंने अंदाजा लगाया है। और उसके बाद यहाँ पर आए हैं जो सुल्तान है वहाँ पर, क्योंकि सुल्तान भी धोखा जाता है, तो सुल्तान पे आए हैं। अब यहाँ सुल्तान पर दिया लगाएंगे और वहाँ पर भी लगा करके आए हैं। जैसे जो थाई होती है, कई लोग थाई बोलते हैं, कई जगह पे पर्स बोला जाता है, कई जगह पे चौपाल बोला जाता है इनको। पहले जहाँ पे बारात उतारी जाती थी, बारात आती थी ना, तो वो वहीं पे उतारी जाती थी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में तो लोग अपनी सहूलियत देख लेते हैं। मतलब जहाँ पे नज़दीक कोई दरवाज़ा होता है, स्कूल होता है, किसी की बैठक होती है, तो उसी में उतार देते हैं। अब चौपाल में कम ही उतारी जाती है, कोई ही होता होगा, वरना चौपालों में पहले बड़े बड़े जो मंजे होते थे बिल्कुल भारी भारी और डिजाइन के जो पाए होते थे उनके, हुक्का रखा होता था, पानी के मटके रखे होते थे, ये सारी चीज़ें चौपाल में होती थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। हम भी जाते थे, मैं अपने मामा के रहती थी, तो वहाँ पे पर्स बोलते हैं उनको, चौपाल बोलते हैं जिसको, पर्स बोला जाता है वहाँ पे। तो पर्स में हम भी जाते थे जब छोटे छोटे थे। तो अब ये चीज़ें ख़त्म ही होती जा रही हैं, अब ऐसा कुछ है नहीं। और उसके बाद आए हैं हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ पर, और वहाँ पर भी जो दिया है अंदर भी और बाहर भी लगा दिया है दोनों जगह पे। और इसके बाद यहाँ पर खेड़े पर देखिए कितने सारे जो दिए हैं वो लगाए हुए हैं। तो बस मेरी माँ अब यहाँ पर भी अपना जो दिया है वो लगा देगी। और खेड़े पे ना दिया लगाते समय घूंघट करना होता है, खेड़े पर और सुल्तान पर, दो चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे जो मतलब गांव की बहू है वो घूंघट नहीं खोलती है, चाहे कितनी ही बड़ी है कितनी ही छोटी है। तो मेरी माँ गई है मंदिर में दिए लगाने के लिए और मैं कर रही हूँ यहाँ घर पर खाने की तैयारी। सब्जी मैंने रख दी है, उनके जाने से पहले ही मैंने रख दी थी। तो मैंने सोचा कि चलो उनको टाइम लगेगा आने में, और टाइम क्या, आटा तो देखो वैसे काम तो मुझे ही करना था, लेकिन ये होता है ना साथ में बैठ करके, पास में बैठ करके बता दे तो ठीक होता है। तो यहाँ पे जो आटा है उसका भी मैंने घोल बना लिया है मालपूड़े के लिए। और यहाँ पे बस अब जो मेरी सब्जी है वो भी बन करके तैयार हो जाएगी। तो सब्जी मेरी बन चुकी है और मेरे से वेट नहीं हो रहा था। एक बार तो मैं सोच रही थी कि अपनी माँ के बाद ही मैं उतारना शुरू करूँगी, ताकि वो मुझे बता दे कि हाँ आटा सही है या नहीं है, क्योंकि शुरू से लेकर के आखिर तक का सारा काम मैंने मालपुओं का कभी नहीं किया। हाँ ये होता था बीच में जब मेरी माँ को कुछ काम हो जाता था तो उतारते टाइम पे मैं बीच में 2-4 मालपुए, हमारे में मालपूड़े बोल देते हैं हम अपने उसमें लैंग्वेज में, लेकिन वैसे मालपुए होते हैं ये, तो वो उतार देती थी और उतर भी आते थे, बहुत अच्छे बनते थे। लेकिन आज देखो मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं उतरा, बिल्कुल भी मतलब वैसे हो गया था, खराब ही हो गया, आप ये समझ सकते हो। तो अब यहाँ पे ये मेरे काका को बुला करके लेकर के आई अंदर से कि काका तब तक मेरी माँ आती है तब तक 2-4 जो मालपूड़े हैं वो उतार दो। तो एक बार तो मना कर दिया था कि नहीं भाई मुझसे नहीं उतरेंगे, तो फिर दोबारा से कहने पर आ गए थे। क्योंकि ये बोल रहे थे कि उतार देंगे काका, जब सिर में थे, जब मतलब सभी ज्वाइंट फैमिली थी तो उस टाइम पे उतारते थे, मैंने देखा है काका को मालपूड़े उतारते हुए। तो उस करके हमने बुला लिया था, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत थी। वैसे तो पूड़ा तो ठीक डाला है मेरे काका ने इस टाइम पे, आप देख सकते हो। लेकिन क्या हुआ, मैंने ना गैस वो कर दी थी, गैस बोल रही हूँ मैं, ये जो चूल्हा है ये कम भी होता है, तो बिल्कुल कम पे कर दिया था और इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो वो फिर सिक ही नहीं रहा था। सिकेगा कैसे जब आंच ही कम होगी तो।
तो इनको इस कारण से दिक्कत हुई। और बस फिर बाद में मेरी माँ आ गई थी, तो मेरी माँ ने भी कोशिश की। यहाँ पे तो मेरी माँ से नहीं उतारा जाता क्योंकि वो ऐसे बैठती नहीं है, बस खड़ी खड़ी होता है ना, जैसे कुछ काम होता है थोड़ा बहुत चाय दूध गर्म करना तो वो तो कर लेती है कभी कभार, वैसे अभी काम करना शुरू नहीं किया, या फिर खाट पर बैठ करके जैसे सब्जियां वगैरह काट देती है। तो फिर मेरी माँ ने गैस पर मैंने कढ़ाई रखी और फिर मेरी माँ ने वहाँ पर पूड़े उतारे, और उनसे भी 3-4 पूड़े खराब हुए हैं। तो मुझे ये था कि आज तो बस और कुछ नहीं, घी का जो नाश है वो करना था। क्योंकि वही बात है, इतने सारे पूड़ों में ना घी बहुत ज़्यादा लगता है, फिर 4-5 पूड़े खराब हो जाए और बाकी भी, बस वो मज़े वाली बात नहीं थी जैसे हर बार उतरते हैं। प्रधान जी डाल रहे हैं दियों में तेल, और सबसे पहला दिया हम भारतीय सैनिकों के नाम, जिनके कारण हम यहाँ दिवाली मना रहे हैं, और वो भारतीय सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे दियों में तेल मैंने डाल लिया है, और बस अब दिए जलाऊंगी, और उसके बाद थोड़ा सा जो घर है वो आप लोगों को दिखाऊंगी, थोड़ी सी डेकोरेशन जो मैंने की है। और इस टाइम पे फिर मैंने अपने जो हाउस टूर है उसकी भी वीडियो शूट की थी इसी बीच में। और आज ना सच में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी सारे काम करने में, क्योंकि काम इतने सारे थे और करने वाली मैं अकेली थी। तो बस यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी जो डेकोरेशन है वो दिखा रही थी। और हाउस टूर की वीडियो भी मैंने डाली है इससे पहले, अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप जा कर के देख सकते हैं। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितनी मेहनत से मैंने उसको बनाया था उस हिसाब से मुझे प्यार मिला नहीं, क्योंकि व्यू बहुत ही कम आए हैं उस वीडियो पे। और यही होता है जब भी मैं कोई स्पेशल व्लॉग बनाती हूँ तो उसके साथ यही होता है, पता नहीं तो इस टाइम पे लोग बिजी हैं, नहीं देख पा रहे हैं, या फिर वीडियो में ही कोई ऐसी कमी होगी कि वो देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। रीज़न का तो मुझे नहीं पता क्या रीज़न है। और उसके बाद आ गए हैं हम यहाँ पर अपने जो दिए हैं वो लगाने के लिए ऊपर, कि चलो दिए लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर लक्ष्मी पूजन करेंगे और फिर जो खाना है वो खाएंगे। तो बस यहाँ पर ये और आराध्या लगे पड़े हैं दिए लगाने के लिए। और अब यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ, तो मैं भी दिए लगाऊंगी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सच में ना। दिवाली और होली, दो जो त्योहार है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है दोनों के दोनों त्योहार। क्योंकि इन त्योहारों, बाकी त्योहारों पे तो क्या होता है कि ना हम बस खा पी लेते हैं, इतना ही होता है, लेकिन इन पे ना जैसे दिए जलाना। और पहले जब बच्चे थे तो उस टाइम पे पटाखों का भी बहुत शौक होता था, चलाते भी थे, बहुत पटाखे जलाते थे। लेकिन वो बस तब तक ही जलाए हैं, मतलब जब तक बिल्कुल छोटे ही थे या समझ नहीं थी, समझ आने के बाद हमने पटाखे कभी नहीं जलाए। मतलब जैसे हम हमारे घर पर भी थे, माँ के घर पे भी बड़े हो गए थे, 7वीं तक ज़्यादा से ज़्यादा हमने पटाखे जलाएंगे, उसके बाद पटाखे कभी नहीं जलाए। और अब भी शादी को 8-9 साल हो चुके हैं, 9 साल हो चुके हैं, तो अब भी हमने कभी पटाखे नहीं जलाए शादी के बाद। क्योंकि वो होता है ना, जब बात समझ में आने लगती है भाई क्यों खाम खा का, वैसे ही प्रदूषण बहुत ज़्यादा है तो फिर क्यों वो करना। पटाखों के बिना कौन सी जो दिवाली है वो नहीं मनती है। दिवाली तो मनी जाती है तो सिर्फ अपने मन को खुश करने की बात होती है, और बहुत सारे काम होते हैं दिवाली पर करने के लिए। ताके बजे पागल हो रहे हैं ये लोग, भाई गाँव में थोड़ा प्रदूषण हो रहा है। मम तो पूंजड़ी चढ़ावा आज दिवाली है बेटा, बर्थडे का। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। नहीं गीतू का बर्थडे है भाई, ओ लंदो खुश हो रहा है, ये फर्क पड़ा है। दिवाली को कोई आना चाहिए, किसी का काम सेलिब्रेट करें नहीं, और फिर हो जाते हैं। इतनी बार यार मैं किसने बुलाऊंगी, अगली बार रखेंगे किसी को। अगली बार तो मम्मी होली आएगी, दिवाली थोड़ी ना आएगी। दिवाली भी तो आएगी बेटा, उससे अगली मम्मी देखिए बेटा फिंगर लगी। बस सुखी सुखू बस ओढ़ भी तो ला रहे इस बात को। तो बस यहाँ पर जो दिए हैं वो लगा दिए हैं, और थोड़ा सा मैं दिखा रही थी आसपास का कि कैसा नज़ारा है। और यहाँ पे हम उतार रहे थे फ़ोटो उतारने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन वीडियो बन रही थी इस टाइम पे हमारी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं भाई, क्लिप निकल रही है निकलने दो निकलने देते हैं। और देख सकते हो मास्टर जी बिल्कुल फिट हो चुके हैं,
और इसके बाद आए हैं हम हमारी जो दूसरी छत है उस पर दिए और जो मोमबत्ती हैं वो लगाने के लिए। तो बस अब यहाँ पर भी लगाएंगे। तो ये हमारा जो काम है वो सारा हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे जो आसपास का नज़ारा बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और पहली बार हुआ है हमारे यहाँ पर कि इतनी अच्छी दिवाली गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, कि सबने आस-पास सबने सेलिब्रेट की है। वरना ये होता था कभी कोई मना लेता था, कभी कोई रह जाता था, कभी कोई मना लेता था, कभी कोई रह जाता था। तो भगवान की दया से सब कुछ अच्छा गया और सबने अच्छे से सेलिब्रेट की। तो यहाँ पर देखिए मेरी माँ जो मालपुड़े हैं वो उतार रही है, और इतने अच्छे अब की बार नहीं उतरे, वरना मेरी माँ बहुत अच्छे मालपुड़े उतारते, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो बस लेकिन कोई बात नहीं जैसे भी उतरे ठीक हो गया। त्योहार पर ज़रूरी होते हैं ये चीज़ें बनानी, त्योहार कभी भी खाली नहीं जाने देना चाहिए। अगर देखो मजबूरी है तो अलग बात है, वरना कई बार हो जाता है नहीं, हम आलस में या फिर हम ये सोच लेते कि मिठाई खा तो रहे हैं इतने दिनों से, क्या बनाएंगे बनाने के उसमें। क्योंकि कहते हैं कि जो त्योहार है वो भागों वाला या जो किस्मत वाला बनाता है। तो त्योहार को कभी भी ऐसा नहीं जाने दें कि हम कुछ ना बनाएं या फिर इधर से आ गया उधर से आ गया, ऐसा कभी ना होने दें। चाहे कितना भी कुछ भी घर पर रखा हुआ हो, लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं वो त्योहार पर ज़रूर बनानी चाहिए। हम कभी भी त्योहार पर आलस नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी त्योहार हो। और अब करेंगे हम लक्ष्मी पूजन। तो यहाँ पे चौकी मैंने रख ली है और उसको अच्छे से पोंछ लिया है साफ़ कपड़े से, और उसके ऊपर जो लाल कपड़ा है मेरे पास वो मैंने बिछा लिया है, और जो गणेश और लक्ष्मी की जो मूर्तियाँ हैं वो रख ली हैं। और उसके बाद जो भी सारा सामान हमें रखना होता है, मिठाई, खील, जो खिलौने होते हैं वो सारे, और मतलब जो भी सामान की हमें ज़रूरत होती है तो वो सारे रख लिए हैं। बस अब हम पूजा कर लेंगे। और यहाँ पे आराध्या हम सबको तिलक लगा रही हैं। और जेवर वगैरह या फिर जो चांदी के सिक्के हैं वो सारी चीज़ें मैंने अब की बार नहीं निकाली, क्योंकि बस कर गई मैं, और एक वहाँ पे मेरे काका बैठे हुए थे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उनको उठाओ फिर वहाँ से सामान निकालो। तो बस जो भी पैसे मेरे पास थे वो मैंने रख लिए थे, बाकी कोई भी सामान मैंने नहीं निकाला। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इन्हीं से कर लेते हैं, जितना भी है बाहर ही रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे हमारी जो लक्ष्मी पूजा है वो भी हो चुकी है। और उसके बाद बैठ गई थी मैं अपना खाना खाने के लिए। मेरे काका ने खा लिया है, मेरी माँ को थोड़ा सा हो गया था, पूड़े उतारे हैं तो थोड़ी सी लेट गई थी, लेटने के बाद नहा करके फिर खाना खाएगी। और यहाँ पर बस मैं खा रही हूँ और मास्टर जी अपनी सब्जी खा रहे हैं। मैं बोल रही थी कि आज तो त्योहार है, कम से कम एक थोड़ा बहुत तो कुछ तो खा लो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं सीमा, मैं इतने दिन मतलब कुछ नहीं खा रहा हूँ तो एकदम से मैं इतना हैवी नहीं खा सकता। और वैसे भी ये ना मतलब बस अपने उस पे अड़े हुए हैं कि हाँ जो पराठा है वो खा करके ही मुझे मतलब मैं खाना पीना शुरू करूँगा। राम राम जी। तो इस टाइम पे 9:15 हो चुके हैं, 9:15 हो चुके हैं, और काम सारा हो चुका है। बस जो बर्तन है वो साफ़ करने रहते हैं। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं आप लोगों से मिल करके वीडियो का एंड कर देती हूँ। और उसके बाद फिर अपना जो कपड़े चेंज करके फिर मैं बर्तन अपना साफ़ करूँगी। और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज, क्योंकि अच्छी रही दीपावली। ये आज ना चारों तरफ रौनक थी। पहली बार मतलब ऐसा मैं देख रही थी कि चारों तरफ दिए हैं और जो लाइटें हैं वो जगमगा रहे थे। क्योंकि हर बार क्या होता था ना किसी कुंबे में कुछ ना कुछ हो ही जाता था। एक कुंबे में मनती थी तो दूसरे में कुछ हो जाता था, दूसरे में कुछ मनती थी तो तीसरे में हो जाता था। लेकिन अब आसपास चारों तरफ सुख शांति थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देख करके कि हाँ सबके घरों पे जो लाइटें हैं वो जगमगा रही है, सबके घरों पे दिए लगे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और देखिए कई बार क्या होता है कि हम मना लेते हैं, जब आसपास कुछ ऐसा होता है तो उससे थोड़ा सा ना मन दुखी हो ही जाता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सबने सेलिब्रेट की, बहुत अच्छे से की। और हमारी भी जो दीपावली है बहुत अच्छी गई। आराध्या इधर आ बेटे, जया कितना है, बुलाइए भाई ने। इधर आ बेटा, आई मेरा लड्डू, आइए लड्डू, आइए रे, इधर आ। उस साइड को बेटे, उस साइड को, वहां से। बाल नहीं आज अच्छे से कंघी कर रखे हैं। तो मेरे दोनों चुनमुन भी आ चुके हैं। और कैसा लगा जय दीपावली मना के?
जय के नाम की तो हर रोज दीपावली, और आज ये बहुत खुश हो गया था क्योंकि इसको ये था, डेकोरेशन हो रही थी ना थोड़ी बहुत। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे कर रहा है टू यू? आदि करेगा आपसे बात। कैसा लगा आदि आज दीपावली मना के? अच्छा। अच्छी गई दीपावली? मजे आए? क्या क्या किया बता, सब पूछ रहे हैं क्या क्या किया आदि ने। हैं? आदि ने क्या क्या किया बेटा, बता दे। जी बेटा। दिए जलाए और मोमबत्ती। मोमबत्ती जलाई और फुलझड़ी नहीं जलाई? क्यों? बस फिर ना फिर सभी कमेंट करेंगे कि यार आद्या को मत रुसाया कर, आदि को मत रुसाया कर। आदि अपने आप रुसता है ना? है, हम सारी चीजें ले आके देवा फिर भी कुछ ना कुछ किसी न किसी बात पे तो रूस के चलेगा। पिंकी के साथ इसकी लड़ाई होगी क्योंकि पिंकी इसकी फुलझड़ी लेगी। बस बच्चे से सहन होता नहीं है, फिर कुछ भी हर रोज का काम हो गया। आदि तेरा यहाँ बैठ के रोना है, हो गया ना? तो चलो अब स्माइल करो, स्माइल करो, इन सब के लिए स्माइल करो। स्माइल बाबू, स्माइल। कल पूरा डिब्बा लेके आएंगे आदि के लिए, कल पूरा डिब्बा लेके आएंगे। और परसों भैया दूज भी तो है कि तू क्या बर्थडे देगा ना, क्या बर्थडे देगा बोल रही हूँ क्या गिफ्ट देगा? है दीदी को क्या गिफ्ट मिलेगा? बोलो, नहीं बोलना, नाड़ मारो पड़ा पड़ा, नहीं बोलना। तो चलिए अब हम इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं। और आप लोगों की दीपावली कैसी रही जरूर मेरे साथ शेयर करना, कमेंट में मुझे बताना। और आई होप अच्छी ही रही होगी। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। और हाँ, बाय कर दो तुम, दौर तो देख के जाएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। और पिछले जो दिवाली का व्लॉग था मेरा, वो भी जरूर देखना आप लोग। किस किस ने देखा है मुझे बताना जरूर, क्योंकि जब मैंने वीडियो स्टार्ट ही की थी बनानी तो थोड़ी बहुत ही व्यू होंगे उस वीडियो पे। तो जरूर चेक करना आप वो भी। शायद मैंने हरियाणवी में बनाया था वो व्लॉग, हरियाणवी बोली में, तो जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट। बाय बाय। बाय बाय। ना कितना बड़ा बदमाश है। वैसे अगर किसी और का भी ये हो ना वीडियो स्टार्ट कर रखा है, वो भी बाय बाय करे तो भी साथ में बोलता है बाय बाय, बाय बाय। और मैं भी बोलती हूँ तो भी, अगर हमने अपनी वीडियो चला रखी तो भी बाय बाय बोलता है। अब नहीं बोलता, बाय बाय। बाय। पक्का बदमाश है, अब नहीं बोलेगा बिल्कुल भी। तो चलिए फिर